लग गए रास्ते, मारने गए थे रियू और मात्सुरी को और खुद ही उनके जाल में फंस गए। आगे वीडियो में देखेंगे कि आखिर इनकी इतनी बुरी कैसे लगी। चैप्टर के स्टार्ट में हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर शिंकी ने अराया को एक सोर्ड दिया था जिसमें उसका चक्रा इन्फ्यूज था। शिंकी ने अराया को कहा कि तुम इस ब्लेड में अपने विंड स्टाइल को इनहेरिट कर दो, देन तुम मेरे किसी भी आयरन सैंड जुत्सु को नलीफाई कर पाओगे। अराया का ये ब्लेड शिंकी की किसी भी जुत्सु को नलीफाई कर सकता है, उसका यही कहने का मतलब था। शिंकी इसी इमरजेंसी पर्पस के लिए इस प्लान को बनाया था, खास करके गारा को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारा सीन कंटिन्यू होता है जहां पर हम देखते हैं कि रियो ने अपने आयरन सैंड से मित्सुकी पर अटैक किया, बट अराया उसके सभी आयरन सैंड को नलीफाई कर देता है। सभी मिलकर रियो को पर अटैक करते हैं, पर घंटा ये प्लानिंग इनकी ज्यादा तक साथ नहीं देने वाली थी। अराया रियो के सभी आयरन सैंड को न्यूट्रलाइज कर दे रहा था और अटैक का काम साडा और मित्सुकी कर रहे थे। मित्सुकी ने अपने स्नेक सेज मोड को अनलॉक किया और अपने स्नेक की हेल्प से उसने रियो को कैप्चर कर लिया, पर रियो वो तो था शिंकी का अपग्रेडेड वर्जन, तो उसने खुद को भी आयरन सैंड में बदल लिया। पर अराया ने रियो के इस जुत्सु को ब्रेक किया और इसका फायदा उठाते हुए मित्सुकी ने रियो के ऊपर एक जोरदार अटैक किया अपने स्नेक से। साडा ने भी रियो पर चिदोरी से हिट किया। एक टाइम था चिदोरी का खौफ था, इसका एक अटैक बंदा मौत के घाट के पार, पर अब देखो इस जुत्सु की तो कोई इज्जत ही नहीं है। दूसरी ओर मात्सुरी कोनोहामारु की केके ले रही थी सिर्फ इस बात के लिए कि आखिर वो क्यों उसे कोनोहामारु चैन नहीं बुला सकती है। अरे भाई बुलाने देना कोनोहामारु चैन, तेरा क्या ही बिगड़ जाएगा। दोनों की बहस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कोनोहामारु सेड की व्हाई आर यू सो पुसी, उसका मतलब था कि तुम इस बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो। एड अपने शनरिगान से सब कुछ देख रही थी, उसने कोजी कासिन को अपडेट दिया कि कोनोहामारु कभी भी मर सकता है। कोजी कासिन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन मरे या फिर कौन जिए, उसको सिर्फ बोरुटो से मतलब था। मरवा दिया कोनोहामारु को। बोरुटो जाने की कोशिश करता है बट कोजी कासिन उसे जाने नहीं देता। यही रुक साड़े, जाने दूंगा पैर तोड़ूंगा तेरा, फ्यूचर डिपेंडेंट है तेरे ऊपर, ऐसे नहीं छोड़ सकता तुझे मैं। जूरा को हम देखते हैं जो हिदारी और मामुशी को प्यार भरी बातें समझा रहा था। इट मीन कि वो उन्हें प्यार का सही मतलब समझा रहा था। कुछ तो बदलाव हुआ है जूरा के अंदर। अगेन हम कोनोहामारु को देखते हैं जिसकी फटी पड़ी थी, बट बंदा स्टिल अपने आप को कोनोहामारु चैन बुलाने ही नहीं दे रहा था। ना कोनोहामारु चैन नाम से कोई मस्ती नहीं। मात्सुरी सेड की मेरा दिमाग अब फट रहा है तुम्हारे बारे में सोच सोच के। आई डोंट नो कि एहसास कैसा है, बट मुझे काफी दर्द हो रहा है। बट हाउ, इसने तो कुछ किया भी नहीं अभी तक। खैर छोड़ो, हम जूरा को देखते हैं जो प्यार को लेके अभी तक कंफ्यूजन में पड़ा था। बंदे को कुछ तो हो रहा था उस बुक को पढ़ने के बाद जो उसके हाथों में थी। ही थिंक कि आखिर क्यों सभी लोग हिमावारी को प्रोटेक्ट करने के पीछे पड़े हैं जबकि उनके अपने बच्चे खतरे में हैं। एक तरफ वो इन सब चीजों को पागलपन कह रहा था और दूसरी तरफ वो इन सभी चीजों में उलझा हुआ था। हम अराया को देखते हैं जो रियो के सभी जुत्सु को न्यूट्रलाइज कर दे रहा था और रियो उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर पा रहा था। रियो वाज थिंकिंग कि ये ब्लेड ही साला सारे फसाद की जड़ है, इसका कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। देन उसने बहुत सारे ह्यूमनाइड टेल को समन किया खुद के बॉडी के अंदर से। मित्सुकी और साडा बहुत ही जोरदार उन सभी टेल पर अटैक करते हैं बट इसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि वो बहुत सारे थे। उसने कुछ ह्यूमनाइड टेल को योडो के ऊपर छोड़ा। देन योडो को बचाने के लिए अराया ने अपने ब्लेड से उसे हिट किया बट उसका ब्लेड उसकी बॉडी के अंदर ही अटक जाता है। एंड रियो इसी सिचुएशन का कब से इंतजार कर रहा था। अराया ने सोचा था कि मैं इसको अपने ब्लेड से पूरा काट दूंगा बट वो उसे पूरा नहीं काट पाता है। टाइम को बिना वेस्ट किए रियो ने उस ह्यूमनाइड टेल को वहां से गायब कर दिया और उसका ब्लेड भी उसके साथ चला जाता है। नहीं अब जरा सोचो इनका क्या हाल होने वाला है। कसम से कह रहा हूँ इनको इनका आने वाला दर्द दिखाई दे रहा था जो रियो इनको देने वाला था। रियो पूछता है कि और बेटे अब मार पटेली अब कैसे रोकेगा मेरे आयरन सैंड को। यहाँ पर रियो इनकी कह के लेने वाला था और वहीं दूसरी ओर मात्सुरी कोनोहामारु की। श्री शेड की है कोनोहामारु, इस फीलिंग को एंड करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेट्स बिकम वन। रॉन्ग वे मत जाना, मात्सुरी अब उसको खाने वाली थी। अब इसके आगे क्या होगा वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे नेक्स्ट मंथ में जब इसका नेक्स्ट पैनल रिलीज होगा। तो गाइस अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।